बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुशियां नसीब फरमाए, सलामत रखे परवरदिगार। आज आपको बहुत खूबसूरत गले का डिज़ाइन बताने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि कम से कम मैं आपको काउंट करके नहीं बता सकता कि कितने लोगों ने मुझसे इस गले की फरमाइश की है कि आप ये गला बनाना बताएं। बहुत सारी बहनों ने, भाइयों ने, टेलर्स ने, सब लोगों ने, काफ़ी मेरे पास व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स आए हैं कि शहजाद भाई इस गले को बनाना बताएं। तो आज उस गले की मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा तरीका है गला बनाने का। मुश्किल लगता है आपको गला, पर बहुत आसान है। देखिए बुकरम है मेरे पास, किनारी वाले साइड नहीं, हमने ये वाला आड़ा साइड यानी कि अर्ज वाला साइड बुकरम का इस्तेमाल करना है। 3.5 इंच के हमने इस जगह पर निशान लगाने हैं और 3.5 इंच की हमने इसमें पट्टी एक बुकरम की निकालनी है। ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि कितनी बड़ी हमने पट्टी इसकी निकालनी है। देखिए आड़ी बुकरम यानी कि अर्ज वाले साइड से बुकरम मैंने ली है और आड़े साइड से ही हमने कपड़ा लेना है, अर्ज वाले साइड से, और इस बुकरम को हमने कपड़े पर चिपका लेना है। तो ये देखें, ये पट्टी मैंने इसकी लगा ली है। 2 पीसों में मैंने बुकरम को निकाली। बुकरम की चौड़ाई मेरे पास ज्यादा नहीं थी, नोट कर लें। देखें 3.5 इंच, और पट्टी की लंबाई भी आप नोट कर सकते हैं। देखें ये कितनी लंबी है, 43 इंच यानी कि 43 इंच की ये पट्टी है। इस पट्टी को हमने इस तरह बना लेना है और डबल फोल्ड कर लेना है पट्टी को। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, और इंशाल्लाह ताला आपकी समझ आ भी जाएगा। पट्टी को मैंने रखा। अब ये देखें 2 इंच चौड़ाई में मैंने ये पट्टियां निकाली हैं, इनको आप देख लें। 2 इंच चौड़ाई है पट्टियों की, 2 इंच। ये आपने खड़े कपड़े की निकालनी है, आड़े कपड़े की अर्ज वाले साइड से नहीं निकालनी, किनारी वाले साइड से निकालनी है। और देखें इस पट्टी पर हमने यहाँ पर आधा इंच 1 पॉइंट की दूरी से यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई छोटी बड़ी नहीं करनी, एक जैसी लगानी है। देखें सारी पट्टियों पर मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके जोड़ को मैंने बीच में से चीर दिया है, दबाव को कम रखा है, और यहाँ पर मैंने कोने पर सिलाई लगा ली है। इनको देखें इस तरह हमने सारी पट्टियों को टर्न करना है। ये पट्टी कम से कम आपने 5, 7, 8 मीटर की, तकरीबन 7 से 8 मीटर लंबी, इतनी लंबी आपने पट्टियां बनानी है कि इतना लंबाई आपकी हो जाए। देखें फिर इन पट्टियों को, जोड़ को हमने बीच में रखते हुए इस तरह जमा लेना है। बिल्कुल इस तरीके से देखें हम जमा लेंगे। अब 4.5 इंच के हिसाब से हमने इन सारी पट्टियों की कटिंग करनी है। ये मैं आपको दिखा दूं कि कितनी पट्टियां हमने ली हैं। ये देखें सारी पट्टियां मैंने ये टर्न कर ली हैं। इसको हमने एक नाप रखना है और इस तरह से एक नाप की कटिंग हमने कर लेनी है। थोड़ी सी बढ़ती हुई मैंने ये रखी है क्योंकि बाद में हम इसको छोटा कर सकें, छोटी ना पड़ जाए, क्योंकि फिर ये बड़ी नहीं हो सकती। देखिए सारी पट्टियां मैंने तैयार कर ली। अब ये पट्टी का सेंटर नोट करें। देखिए 0 की बुकरम की जो पट्टी मैंने चिपकाई थी, इसका सेंटर हमने इस तरह रखना है और यहाँ पर सेंटर का निशान लगाना है। ये सेंटर का निशान मैंने इसका देखें लगा लिया। अब आपने स्कालिफ लगाना ये सीखने हैं। देखें ये मेन पॉइंट है, प्लीज गौर से देखिएगा, आपको गला बनाना आ जाएगा। देखिए इसको हमने इस तरह टर्न करना है और देखिए ये सेंटर वाले निशान पर लगानी है हमने सिलाई। इस जगह पर हमने सिलाई लगानी है। इसको हमने 1.25 इंच आगे सिलाई से निकाल के रखना है। देखें इस तरह हमने यहाँ पर 1.25 इंच आगे इसको सिलाई से आगे की तरफ रखना है निकालकर, और यहाँ पर हमने जो सेंटर है, सेंटर में सिलाई लगानी है बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर वीडियो जानबूझ के सिलो रखी है मैंने कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। देखें इसको हमने इस तरह यहाँ पर टर्न करना है, बिल्कुल इस तरीके से हम इसको टर्न करेंगे। देखें यहाँ से इसका फालतू का मैंने जो दबाव था, यानी कि पट्टी जो लंबी हो रही थी, वो मैंने यहाँ से कटिंग कपड़ा कर दिया है। अब दूसरा साइड आप इसका लगाना सीखें। ये पट्टी का सेंटर है जो हमारे बैक साइड पर कॉलर पर आता है। देखें हमने इसको किस तरह लगानी है। यहाँ पर हमने फिर दोबारा इन पट्टियों को इस तरह टर्न करनी है। इसको करना है हमने ऐसे सीधा,
और बिल्कुल जितना बड़ा हमने ये लगाया था, देखें नोक से नोक मैंने इसकी मिलाई, और जो हमने सेंटर की सिलाई लगाई है, सेंटर में, सेंटर पर जो सिलाई लगा के एक स्कालिप रोका है, बिल्कुल उस सिलाई से मिलाकर बराबर में हमने ये सिलाई लगानी है। देखें इस तरीके से, ये मैं आपको दिखा देता हूं, नोट करें, देखें स्कालिप के बिल्कुल बराबर बराबर ये दूसरा स्कालिप लग चुका है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ये बैक साइड जो हमारे कॉलर वाले ये साइड पर आता है गर्दन पर, उसका हमने सेंटर इसका बना लिया। अब ये जितनी भी हमारे पास स्कालिप है, इन पर हमने देखे इस तरह सिलाई लगानी है, ये आसान हो जाएगा काम। अगर हम इनको सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये बार बार निकलेंगे, हाथों से छूटेंगे, तो आप इसको पहले सिलाई लगाकर इस तरह बना लें। सबको इस तरीके से आपने बना लेना है और प्रेस से इनको जमा लेना है। तो ये प्रेस वगैरह मैंने सब लगा दी है। अब फिर पॉइंट नोट करने का है, ये अपने दिमाग में अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लिएगा। देखिए 1.25 इंच दूर नोक पर हमने इंच टेप को रखना है और 1.25 इंच दूर इस तरीके से हमने देखें यहां पर ये निशान लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये सब पर हमने इस तरह 1.25 इंच के हिसाब से निशान लगाने हैं। देखिए हर स्कालिप पर मैंने ये 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। तो अब इनको लगाने का तरीका देखें। अच्छा देखें, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे, मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताएंगे। देखें इसको लगाने का तरीका, ये जो हमने स्कालिप टर्न किया था, जो स्ट्रेट है, इसके हमने नोक को इससे मिलाना है। देखें ये नोक कहाँ मिल रही है, बिल्कुल, और 1.25 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहां पर सिलाई को लगाना है। देखें नोट करें स्कालिप को हमने किस जगह मिलाना है। देखें इस जगह हमने स्कालिप की नोक पहले वाले स्कालिप से मिलानी है, और यहाँ पर 1.25 इंच का जो निशान है उस पर इस तरह हमने सिलाइयां लगाना है। पूरे एक साइड पर हमने इस तरफ इन सबको लगाना है, फिर उसके बाद हम ये वाला साइड लगाएंगे। तो एक साइड पे लगाएंगे, याद रखें स्कालिप से स्कालिप की नोक मिलनी चाहिए। हर नए स्कालिप लगाते वक्त आपने पुराने स्कालिप से इसकी नोक को मिलाना है और 1.25 इंच पर सिलाई लगानी है। इस तरह ये छोटे बड़े नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर लगेंगे। ये देखें तकरीबन 2.5 इंच मैंने छोड़ दिया नीचे का कपड़ा। अब ये नोट करें, ये जो सेंटर है इससे हमने अब इस तरफ यहां पर भी हमने ऐसे ही इनको लगाना है। देखें फिर से नोट कर लिएगा, आप देख लिएगा कि हमने स्कालिप अगर आपको नहीं समझ में आया तो किस तरह लगाने हैं। पहले स्कालिप एक लगाना है बैक साइड पर, यानी कि दोनों साइडों पर, और फिर उसके बाद हर स्कालिप की नोक से नोक को मिलाकर हमने 1.25 इंच वाला निशान पर सिलाई लगानी है। अब देखिए ये दोनों साइड लग चुके हैं, इसको हमने इस तरह प्रेस से जमाना है। बिल्कुल इस तरीके से हमने सारे स्कालिप को, इस साइड वालों को इधर और उस साइड वालों को उधर, दोनों साइडों को हमने इस तरह देखें, इसको मैंने ये जमा लिया। अब यहाँ पर बीच में हमने इसके एक कच्चे की सिलाई लगानी है जो हमने बाद में खोलनी है, ताकि हमें ये गला यानी कि ये चाइनीज कॉलर बनाते हुए परेशानी ना हो, ये अपनी जगह से हिले नहीं, एक जगह पर रुके रहे। देखिए इस जगह हमने सेंटर की इस पर सिलाई लगानी है कच्चे की, ये सिलाई हमने बाद में खोलनी है। और फिर देखें इसको फिर से हम दोबारा एक बार जमा लेंगे अच्छी तरीके से, और यहां पर हमने सिलाई लगाकर बुकरम के दोनों पीसों को, यानी कि कपड़ा जो फोल्ड हुआ है इसको रोक देना है। तो ये मैंने सिलाई लगाकर कपड़े को रोक दिया। अब देखें ये मेरे पास मीडियम नाप की शर्ट है। मीडियम नाप हो या लार्ज नाप हो, आपने यहां से रखना है चौड़ाई इसकी 3, बिल्कुल इस तरीके से। अगर नाप स्मॉल हो तो आप 2.25 भी रख सकते हैं। और देखें यहां से हम इसको रखेंगे 7.5 डीप के हिसाब से, गले के हिसाब से। अगर आपको इससे बड़े छोटे नाप में बनाना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं, मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा कि आपने क्या हिसाब रखना है गले का चौड़ाई और लंबाई का। देखें ये कच्चे की सिलाई भी लग चुकी है। इसको हमने, जो ये सेंटर है, इस सेंटर को हमने फ्रंट साइड से आधा इंच नीचे करके रखना है। और देखें यहां पर हमने इस तरह जो हमने तैयार गले का निशान लगाया है, नोट कर लें। देखें ये पॉइंट हर किसी को समझ में नहीं आते, बहुत कोशिश करता हूं कि आसानी से समझाऊं। इस तरह हमने इस कपड़े को टर्न करना है। तो इसको टर्न करने का तरीका देखें, आड़ी बुकरम और आड़ा कपड़ा, यानी कि अर्ज वाले साइड से बुकरम और अर्ज वाले साइड से जब हम कपड़े को लेते हैं तो इस तरह टर्न करने में बहुत आसानी होती है। अगर किनारी वाला साइड होता कपड़े का या बुकरम का तो ये कभी भी टर्न नहीं होता। देखें
कितनी आसानी के साथ ये बैठ चुका है। बिल्कुल डीप के हिसाब से ये गला बिल्कुल बैठ चुका है। दूसरे वाले पीस को भी हमने इस तरह रखना है, ये नाप लेना है हमने 6 इंच, और ये जो डीप रखी थी वहां तक स्ट्रेट, फिर उसके बाद हमने इसको गोलाई का शेप देना है। देखिए कितनी आसानी से ये आड़ा कपड़ा टर्न हो जाता है। बिल्कुल बेहतरीन स्कालिफ भी स्कालिफ के सामने है, छोटे बड़े ऊपर नीचे भी नहीं हुई है। अब देखना है हमने पट्टी की चौड़ाई, तो ये 1.25 इंच की पट्टी है, तो हमने यहाँ से 1.25 इंच रखना है, यानी कि स्कालिफ जब दोनों मिलाकर पट्टियों को हमने लगाया तो 1.25 इंच बन गया, क्योंकि आधा इंच 1 पॉइंट की हमने पट्टी साइज रखा था टर्न करते वक्त। तो ये देखें, ये टोटल 1.25 इंच के हिसाब से ये बन चुका है। अब ये डीप आपने रखनी है, किस हिसाब से रखेंगे आप अपनी शर्ट में, तो ये मैं इसकी 14.5 इंच देखें नाप रहा हूं, 14.5 इंच की हमने इसकी डीप रखनी है। और यहां से ये टोटल 2.5 हो चुका है चौड़ाई, तो हम इस 2.5 इंच के आधे पे यानी कि 1.25 इंच पर ही ये निशान लगाएंगे। हमेशा हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। देखिए अब जो हमने तैयार गले का निशान लगाया था उससे 1.25 इंच दूर हमने ये लाइन बना लेनी है। देखें नोट करें, 1.25 इंच और यहां से भी 1.25 इंच। इसी तरीके से हमने ये नीचे का गैप भी 1.25 इंच का हिसाब से ही रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये सारी मार्किंग हो चुकी है। जो निशान मैंने 1.25 इंच का लगाया है उससे आधा इंच अंदर की तरफ हमने यहां से इसकी कटिंग करनी है। ये आधा इंच मैंने पट्टी के दबाव के लिए छोड़ा है, और यहां से हमने 1.25 इंच पर इस तरह क्रॉस कट लगाना है। तो चले मशीन पर चलते हैं। अब मैं आपको पट्टी लगाने का तरीका बता देता हूं। देखें इस पट्टी को, गले को किस तरह लगाना है। सबसे पहले हमने जोड़ने हैं आधा इंच मार्जिन के हिसाब से शोल्डर, जो हम कटिंग के वक्त दबाव छोड़ते हैं वही हमने रखना है। अब देखें यहां पर हमने बैक साइड पर सिलाई कहाँ लगानी है, तो हम कार्बन से पहले ही निशान लगा लेंगे ताकि स्कालिफ हमारा नहीं दबे। देखें निशान लग चुका है, बैक के सेंटर पर हमने ये कट लगाया और इस पट्टी को उल्टा करके रखना है हमने शर्ट पर। देखें इस तरह। अब जो हमने कार्बन से स्कालिफ के बराबर बराबर मार्किंग उठाई थी, उस मार्किंग पर हमने आधा इंच की ये दबाव के हिसाब से बस मार्किंग पर हमने सिलाई लगानी है, और नीचे वाले कपड़े का दबाव आधा इंच रखना है। इस तरीके से देखें हमने नीचे तक गला इसका जोड़ देना है। ये आप गौर करें, देखें मैंने कहां तक जोड़ना है, ये मैं भी आपको बता देता हूं। देखिए जो मैंने कट लगाया था वहां तक मैंने इसको जोड़ दिया है। कट नोट कर लें, देख लें आप, बिल्कुल जबरदस्त स्कालिफ भी नहीं दबा। तो अब इसको हमने इस तरह से इस जगह से लगा लेना है। चाहे तो आप नीचे से सिलाई को लेकर आ जाए, पर मैं हमेशा आपको दोनों साइडों से काम करना बताता हूं। देखिए इस साइड से भी लग सकती है वैसे ये पट्टी। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद दोबारा ज्वाइंट लेस वाला चाइनीज कॉलर मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक पहुंच सके। देखें नीचे वाले पीस को जो हमने अंदर की तरफ टर्न किया था, इसको हमने यहाँ पर हल्का सा गिलू लगाकर चिपका लेना है। वरना अक्सर ये होता है जब हम इस जगह पर सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पर ये पट्टियां सरक जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, तो फिर वो टेढ़ापन आ जाता है गले में। तो आप पहले इस तरह से गिलू लगा लेंगे या पिने लगा लेंगे तो ये नहीं होगा। सिलाई नीचे की भी लग चुकी है, गला तैयार हो चुका है। अब देखें डीप हमने कितनी रखनी है इसकी। अब 7 इंच की रखेंगे, क्योंकि पहले 7.5 की रखी थी, आधा इंच। अब ये ऊपर से शोल्डर का दबाव आ चुका है। देखिए नीचे मैंने डीप का निशान लगाया 7 इंच का, उस निशान पे हमने इस कपड़े को रखना है और यहां से इस तरह से इसको सेट कर लेना है। पिने वगैरह इसमें लगा लेनी है, फिर उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे और ये गला हमारा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से देखें, यहां पर हमने पिने लगाकर इसको रोकना है और फिर इस जगह से हमने सिलाई को उठाना है जहां तक हमारा ऊपर कपड़ा है, या और यहां पर लब की सिलाई लगानी है बहुत फिनिशिंग के साथ। देखें वीडियो काफी मुश्किल से बनती है, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं, ठीक है। बहुत मेहनत होती है, बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। तो आप पर ये लाजिम है कि आप वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करें। ये आपकी मेहरबानी होगी मुझ पर कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक
काम जब मैं सिखा दूं तो फिर वो सबके पास जाना चाहिए। बहुत सारे हजारों लोग इंतजार करते हैं वीडियो का। बाज दफा ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर भी नहीं देख पाते नोटिफिकेशन को, तो आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं घूमकर उन तक पहुंच जाएगी। अब देखिए नीचे वाले कपड़े को हमने इस जगह से कटिंग करना है, सब जगह से, नीचे ऊपर साइडों से। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही ओवरलॉक करवा लिया था कपड़ा लगाने से पहले। तो अब देखें, अब आप इस गले को नोट करें, देखें कितनी खूबसूरती से ये चाइनीज कॉलर बन चुका है। आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है जो आपने अपने भाई से शहजाद से की थी। अब यहाँ पर हम मोती वगैरह लगा देंगे और कच्चे की सिलाई इसकी खोल देंगे, बल्कि पहले कच्चे की सिलाई खोलेंगे फिर मोती लगाएंगे। नोक पर हमने मोती लगाना है, फिर मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। नोट करें, देखें हर नोक पर मैंने बारीक वाला जीरो का पर्ल लगाया है, ज्यादा बड़ा मोती आपने नहीं लगाना। ये सब जगह पर मैंने बारीक पर्ल लगा दिया और इसका कच्चा पहले से ही खोल दिया था मैंने, बाद में पर लगा दिया। कॉलर की फिनिशिंग नोट करें, देखें कितनी खूबसूरती से ये चाइनीज कॉलर बन चुका है। तो ये था तरीका इस गले को बनाने का, जो मुश्किल लगता था आपको पर है बहुत आसान। बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रहे। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।